बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ईद के लिए शॉपिंग जोर पकड़ गई। बाजारों में मलबूसात, ज्वेलरी की खरीदारी। लिबर्टी मार्केट आई खवातीन को मैचिंग दुपट्टों की तलाश है। जूतों खुसों के स्टॉल्स पर भी खवातीन का रश है। क्रीम ब्लॉक, अनारकली बाजार, इचरा चौक, यतीम खाना, लिबर्टी मार्केट में भी पांव धरने की जगह नहीं। ईद में एक दिन बाकी रह गया है और शॉपिंग जोर पकड़ गई है। बाजारों में मलबूसात, ज्वेलरी की खरीदारी जारी है। लिबर्टी मार्केट आई खवातीन को मैचिंग दुपट्टों की तलाश है, जबकि जूतों खुसों के स्टॉल्स पर भी खवातीन का रश है। इस वक्त हम बात करेंगे समरा फातिमा से, जो इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। जी समरा, बताइएगा मार्केट की क्या सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी और कैसी तैयारियां जा रही हैं खवातीन की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। रात का ये पहर है और लाहौर के बासियों की खरीदारी है कि मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। अभी भी किसी के मलबूसात रहते हैं, किसी को मैचिंग दुपट्टों की तलाश है, किसी ने रंगसाज को दुपट्टे रंगने के लिए दिए हुए हैं, जबकि कुछ खवातीन यहाँ पर ऐसी भी मौजूद हैं जिनको अभी तक अपनी पसंद की ज्वेलरी जो है और खुस्से जो है और चूड़ियाँ जो हैं वो अभी तक ताहाल पसंद नहीं आ रही और उनकी कोशिश यही है कि वो खरीदारी जो है वो करके जाएँ। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताओ कि ईद की तैयारी हो गई आपकी? यस। पहले दिन का कौन से कलर का ड्रेस लिया? पर्पल। और क्या क्या लिया? दूसरे दिन क्या पहनना है, तीसरे दिन क्या पहनना है? सब तैयारी मुकम्मल है? यस। क्या लिया अभी इस मार्केट से, क्या लिया, क्या लेने आए थे? अभी मम्मा की वो शूज। आप मुझे बताओ, आपकी सारी तैयारी मुकम्मल है? जी। कौन से कलर का इस बार ड्रेस जो है वो आपने चूज किया है कि ईद पर पहनना है? फर्स्ट डे पे ब्लैक, सेकंड डे पे पर्पल और थर्ड डे पे पिंक। अच्छा, सारी चूड़ियाँ, जूते सब मुकम्मल है? हाँ जी मुकम्मल। आपकी तो फिर तैयारी मुकम्मल है, यानी आप तो ईद अच्छे से मनाने के लिए तैयार हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? आप ईद की तैयारी के लिए बच्चों के हमरा आई हुई हैं? बच्चों के हमरा आए हुए हैं। जी, यहाँ पर जो है वो फैमिलीज मौजूद हैं और इसी तरह से बच्चों की फरमाइशें भी पूरी करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि इनकी ईद की तैयारी तो मुकम्मल है, ये तो ईद अच्छे से मनाने के लिए तैयार हैं। जबकि कुछ लोग यहाँ पर अभी ऐसे भी मौजूद हैं कि जिनकी खरीदारी का सिलसिला ताहाल जारी है, सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया है। तो ऐसे में अब हर एक यही कोशिश है कि वो अपनी तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर लें, मलबूसात खरीद लें। और इसी के साथ साथ यहाँ पर खवातीन भी मौजूद हैं जो कि अपने हाथों पर मुनफरी डिज़ाइन की मेहंदी लगवाती हुई भी नजर आ रही हैं और उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि एक रोज़ बाकी रह गया है, हमारी तैयारियां तो चलती ही रहती हैं, एंड टाइम तक एक दिन बाकी रह गया और खरीदारी का सिलसिला जारी है। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब रुख करते हैं अनारकली की जानिब, जहां पे आदिया नाज मौजूद हैं। जी आदिया, बताइएगा इस वक्त आप अनारकली में मौजूद हैं, वहां पे कैसी गहमा गहमी है और कितना रश दिखाई दे रहा है? बिल्कुल देखिए, चूंकि अब तो ईद में चंद लम्हात ही बाकी रह गए हैं, एक रोज़ का वक्फा है और ऐसे में बड़ी तादाद जो है मुख्तलिफ मार्केटों का रुख कर रही है, जहां पर जो है वो न सिर्फ ख़वातीन बल्कि बच्चे, मर्द हजरात भी अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। और अब तो चांद रात जो है उसमें भी चंद ही लम्हात बाकी हैं और ये सिलसिला जो है वो रात गए तक, क्योंकि सहरी तक जो है वो जारी सारी रहता है। मार्केट्स खुली रहती हैं, लोग जो है वो शॉपिंग करते रहते हैं। खवातीन भी शॉपिंग करती हैं, लेकिन मर्द हजरात और लड़के भी अपनी शॉपिंग के लिए आए होते हैं। ज़रा आज इनसे जान लेते हैं कि ये क्या ख़रीद रहे हैं, क्योंकि अमूमन हम खवातीन की शॉपिंग से मुतल्लिक तो बताते ही रहते हैं कि क्या ख़रीदा है, क्या रह गया है। आप बताइएगा क्या ख़रीद चुके हैं, क्या रह गया है और सिलसिला कल भी जारी रहेगा या आज शॉपिंग मुकम्मल हो गई है? जी, अभी तो फ़िलहाल अपनी शॉपिंग की है, अभी फैमिली की रहती है, मामा वगैरह की और सिस्टर्स की, तो अभी अपनी सूट वगैरह लिया, शलवार कमीज़ और पैंट शर्ट्स वगैरह लिए हैं अभी फ़िलहाल। जी, आपकी फैमिली आपके साथ आई? जी। ये बताइएगा कि रात तक रुकते हैं शॉपिंग के लिए या वापस चले जाएंगे, कल दोबारा आएंगे? फ़िलहाल अभी देखेंगे, अगर शॉपिंग कंप्लीट होगी तो ठीक है, वरना कल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर कोई चीज़ रहेगी तो फिर कल भी चक्कर लगा लेंगे। अच्छा, आप बताइएगा आपने क्या क्या खरीदा? हमने तो एक शलवार कमीज खरीदी, एक पैंट शर्ट खरीदी है और जूती खरीदी है 2। बिल्कुल, देखिए लड़कों ने भी शॉपिंग की है, इसके अलावा पूरी मार्केट में इस वक्त इस कदर रश है कि पैर रखने की जगह नहीं है। यहाँ पर जो है वो बच्चे स्टिल अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और खवातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब हम रुख करते हैं इचरा की जानिब, जहाँ पे हसनैन औलख मौजूद हैं। जी हसनैन, बताइएगा इस वक्त आप इचरा में मौजूद हैं और वहाँ पे क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितना रश है मार्केट में? बिल्कुल, वक्त कम है और मुकाबला सख्त, ये आवाज़ें हर तरफ गूंज रही हैं
ईद की जो तैयारियां हैं वो आखिरी मराहल में शुरू हो चुकी हैं और बाज़ारों की जो गहमा गहमी है उसमें बेहद इजाफा हो गया है और जो शहरी हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इचरा मार्केट में और अकब के मनाजर ये बता रहे हैं कि आखिरी जो तैयारियां हैं आखिरी मराहल में दाखिल हैं और आखिरी जो टच देने के लिए शहरी हैं उन्होंने मार्केट्स का रुख किया है। बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की हमें नज़र आ रही हैं जो यहाँ पर आकर शॉपिंग कर रही हैं, साथ ही साथ मर्द हजरात जो हैं वो उनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं और जो बच्चे हैं वो अपनी ख़रीदारी खुद करने के लिए अपने वालिदैन के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश ये है कि बेहतर से बेहतर जो है चीज़ खरीदी जाए, अच्छे जूते खरीदे जाएँ, अच्छे कपड़े खरीदे जाएँ और ख़वातीन का अगर उनका जिक्र किया जाए तो उनकी जानिब से मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग दुपट्टे, दुपट्टों की रंगाई, इसके साथ साथ उन्होंने ज्वेलरी भी खरीदनी है, उन्होंने बेंगल्स भी खरीदनी है और कल की जो रात है वो मेहंदी लगाने की भी रात है चूँकि कल चांद रात है और इसलिए आज जो बाकी तैयारियां हैं वो मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है और ये जो मनाजर हैं ये इसी तरह से चांद रात तक हम आपको दिखाते रहेंगे और ये जो गहमा गहमी है इसमें कमी वाकई नहीं हो सकती बल्कि इसमें इजाफा ही होना है और शहर के तमाम छोटे बड़े जो बिल्कुल जहाँ पे ख़वातीन की खरीदारी ना हो ईद भी अधूरी रह जाती है। हसनैन औलक और आदिया नाज और समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें ईद के रंग अपनों के संग परदेसियों का आबाई इलाकों को सफ़र। बादामी बाग लारी अड्डा पर मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले मुसाफिरों का रश रहा। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड और AC रावी टाउन की जायद किराया वसूली और लोडिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ट्रांसपोर्टर्स को 2 लाख से जायद के जुर्माने भी किए गए हैं। ईद आपको बता रहे हैं परदेसियों का आबाई इलाकों को सफ़र, इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं रोमेल इलियास से। जी रोमेल बताएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के पुरमसरत लम्हात अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए लाहौर शहर में मुकीम परदेसियों की आबाई इलाकों को रवानगी का जो सिलसिला है वो रात गए भी जारी है और इस वक्त जनरल बस स्टैंड बादामी बाग में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर मुसाफिरों का खासा रश है और मुल्क के मुख्तलिफ अजला को जाने वाले जो मुसाफिर हजरात हैं वो यहाँ जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हैं। कोई मुसाफिर टिकट खरीदने की तगोदो में है तो कुछ मुसाफिर जिनको टिकट मिल चुके हैं वो बसों में बैठकर बस की रवानगी का जो इंतजार है वो कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक से कहूंगा कि वो मेरे अकब के मनाजर भी आपको दिखा सके कि किस तरह से यहाँ स्टैंड में जो बसें हैं वो लगी हुई हैं, मुसाफिर जो हैं वो उन बसों में सवार हो चुके हैं और बसों की रवानगी का जो इंतजार है वो मुसाफिरों की जानिब से किया जा रहा है। जिला इंतजामिया भी इस वक्त मुतहरक है और एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड अब्दुल लतीफ़ खान और AC रावी टाउन तारक बशीर की जानिब से यहाँ पर गाहे बगाहे दौरे भी किए जा रहे हैं और जायद किराया वसूली समेत ओवरलोडिंग करने वाले जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं और 2 लाख से जायद के जो जुर्माने हैं वो सरकारी अफसरान की जानिब से किए गए हैं। कुछ मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो किराए की सूरत हाल है उस पर इन मुसाफिरों का क्या कहना है, इसके ऊपर लाइट बने। जी भाईजान बताएं, क्या कहेंगे आप, कहाँ को आपने जाना है, लाहौर में आप क्यों मुकीम है और किराए की क्या सूरत हाल है, दीगर इंतजाम पर आप क्या कहेंगे? जी हम फैसलाबाद जा रहे हैं, हम इधर काम करते हैं और हम अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए फैसलाबाद जा रहे हैं। यहाँ पे इस बार ये ठीक है कि किराए नहीं बढ़े, रूटीन वाइज जो किराए चल रहे हैं वही किराए हैं। बैठने के लिए काफ़ी सफाई सुथराई के इंतजाम है, गाड़ी टाइम पे इन हो रही है, टाइम पे आउट हो रही है, मुसाफिर जितना भी रश है क्लोज होता जा रहा है साथ साथ और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने शहर जा रहे हैं। ठीक टाइम भाईजान, आप कहाँ जाएंगे? मैं मनसेरा जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से यहाँ पे काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है मुझे। जो भी यहाँ पे बसें लग रही हैं टाइम पे जा रही हैं, जो बैठने के इंतजाम है मुसाफिरों के वो भी बहुत अच्छे हैं। जहाँ पे पहले तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे गमे होते थे, जेबें भी काटी जाती थी, लेकिन वो काम अब नहीं रहा। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत बेहतर है। ये आप देख सकते हैं, पीछे देखें गाड़ी टाइम पे आती है और टाइम पे निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की भी। बिल्कुल कोई दिक्कत मुसाफिरों को पेश नहीं आ रही है। जिला इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात को सराहा जा रहा है और जो मुसाफिर हैं यहाँ पर मौजूद उनका कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों की निस्बत इस साल जो है वो जनरल बस स्टैंड बादामी बाग में मुसाफिरों को सहूलत देने के जो इंतजामात हैं उनमें बेहतरी आई है और इंतजामिया जो है वो मुतहरक है। शिकायत सेल कैंप भी यहाँ पर कायम है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड का अमला जो है वो तैनात है और मुसाफिरों की शिकायत का जो फौरी अजाला है वो यहाँ पर किया जा रहा है। फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट
ना होने पर भी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्हें जुर्माने किए जा रहे हैं। ईद उल फितर पर आबाई इलाकों को रवानगी का ये जो सिलसिला है वो चांद रात तक जारी रहेगा और जो यहाँ पर मुसाफिर कई ऐसे भी हैं जो को किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आ रही और परदेसी अपने अहलो अयाल के साथ ईद गुजारने के लिए बेताब हैं। रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद थे। जी रुमेल हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब रुख करते हैं इब्राहिम कुरैशी की जानिब। जी इब्राहिम बताइएगा, आप इस वक्त नियाज़ी अड्डे पर मौजूद हैं, वहाँ पे मुसाफिरों की क्या सूरत हाल है, कितना रश है? जी बिल्कुल, नियाज़ी अड्डे पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो यहाँ से जारी है। जिस तरह के ईद के दिन जो है वो करीब हो गए हैं और लोग जो है वो अपने घरों को जाना शुरू हो गए और ईद में अभी तक जो है वो इम्कान यही किया जा रहा है कि एक दिन जो है वो बाकी रह गया और एक दिन बाकी रहने के सबब जिस तरह के जो लोग परदेसी हैं जिन्होंने अपने घरों को जाना है तो वो लोग यहाँ से बसों में सवार होकर अपने घरों को जाना शुरू हो चुके हैं और ये हालत जो है सूरत हाल जो है वो रमज़ान के आखिरी अशरे के आखिरी दिनों से ही शुरू हो जाती है। लेकिन चूंकि अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा वक्त जो है वो करीब है, कल जो है वो चांद रात तस्वुर की जा रही है तमाम अहबाब की जानिब से और कहा भी ये जा रहा है कि इस वक्त जो रोज़े हैं वो 29 होंगे और जो ईद है वो 31 मार्च की जो है वो होगी। लेकिन यहाँ पर जो रश है वो अभी जो है वो पेशगी ही शुरू हो चुका है। यहाँ पर रश के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर इस कदर रश है कि मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर गाड़ियों और बसों की जो लाइनें हैं वो लगी हैं। मुसाफिर अपना जो है वो बसों को जा रहे हैं, किसी के पास किसी के अपने जो है वो हाई रूफ कैबिन में जो है वो अपनी सीट बुक करवाई है, किसी ने हाई रूफ बस के अलावा जो है वो एक बड़ी बस में जो है वो अपनी सीट बुक करवाई है कि वो अपने शहर जा सके, अपने देहात जा सके या करीबी सवारी जो उसके गांव या देहात को पड़ती है वो वहाँ पर जा सके, वहाँ पर जाकर जो है वो अपने अहलो अयाल के साथ। बिल्कुल, परदेसियों के लिए खुशी के लम्हात है। इब्राहिम कुरैशी और हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें मोटरवे पुलिस की कार्रवाइयाँ। जायद किराया वसूली पर ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने आयद किए गए। गाड़ियाँ ओवरलोडेड करने पर 5 से 10 हज़ार रुपये तक जुर्माना आयद किया गया। मोटरवे पुलिस की जानिब से मुसाफिरों में ई तोहफ़े भी तकसीम किए गए। रावी टोल प्लाजा पर मोटरवे पुलिस की कार्रवाइयां। मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने आयद किए गए। ट्रांसपोर्टर से इजाफी किराए लेकर मुसाफिरों को वापस लौटाए गए। ओवरलोडेड गाड़ियों के ट्रांसपोर्टर्स को भी जुर्माने आयद किए गए। ओवरलोडेड गाड़ियों को 5 से 10 हज़ार रुपए तक के जुर्माने किए गए। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों में ईद के तोहफ़े भी तकसीम किए गए। इस मौके पर DSP राशिद का कहना था कि कानून की पासदारी हर शहरी पर लाजिम है। पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता इंतहाई जरूरी है। गिफ्ट हैम्पर्स हम ईद के मौके पे लोगों को तकसीम कर रहे हैं, तो इसका मकसद जो है वो पुलिस और पब्लिक के दरमियान जो एक फासला है उसको मिनिमम करना और पब्लिक के अंदर पुलिस की एक्सेप्टेंस का एक सॉफ्ट इमेज जो है उसको क्रिएट करना है। इसके साथ साथ हमारी जो मकसद है इसका वो ये है कि आवाम में सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो उजागर हो और लोग जो है वो मैक्सिमम कानून की पासदारी करें। मोटरवे पुलिस अफसरान का कहना था कि मोटरवे पुलिस फराइज की अंजामदही में मसरूफ है। कोशिश होती है कि कानून की पासदारी करवाएं। हम इधर ब्रीफिंग भी कर रहे हैं और जो रोड के हवाले से जितनी भी ब्रीफिंग मटेरियल है, जो ओवर स्पीडिंग है और इसके अलावा इंडिकेटर लेन वायलेशन, इसके हवाले से हमारे ऑफिसर्स इधर हम वक्त मौजूद हैं। मोटरवे पुलिस जो लोगों के साथ अपने अपनायत का एहसास दिलाने के लिए और उनको अपने साथ ज्वाइन करने के लिए इधर मौजूद है यहाँ पे। और जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं ईद के हवाले से, तो हम तमाम लोगों को यहाँ पे अफ्तार बॉक्सेस तकसीम कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि मोटरवे पुलिस ने हमेशा आवाम से ताउन किया, बाकी इदारे भी उनकी तकलीद करें। हमारे लिए सरप्राइजिंग है और हम दुआगो हैं कि जिस तरह ये लोग मेहनत कर रहे हैं, बड़ी अच्छी इंतज़ामिया है, पुलिस ख़ास तौर पे इनका रवैया बहुत अच्छा है। तो अगर सारे इदारे ऐसे हो जाएं तो पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है जी, बड़ा इनकरेजिंग है। तो ऐसे ही मतलब एतमाद का रिश्ता कायम होना चाहिए बिटवीन द पब्लिक एंड द पुलिस। मोटरवे पुलिस की जानिब से आवाम में रमजान पैकेजेस भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अली नुमान के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। ईद उल फितर के मौके पर खवातीन ने मलबूसात के बाद मनपसंद मेहंदी लगवाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश दिखाई दे रहा है, जबकि मेहंदी का ट्रेंडिंग डिज़ाइन लगवाना हर एक की ख्वाहिश बन गई है।
ईद का मौका हो और खवातीन का बाजारों में हजूम न हो, ये तो मुमकिन नहीं। मीठी ईद की मुनासबत से खवातीन की बड़ी तादाद ने जायद खरीदारी के लिए बाजारों का रुख किया। बाजारों में जगह जगह मेहंदी के स्टॉल सज गए। मेहंदी के नत नए डिजाइन खवातीन की तवज्जो का मरकज बन गए। चांद रात से कबल ही मेहंदी लगाने आई खवातीन का कहना था कि मेहंदी छोटी ईद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसके बगैर ईद की खुशियाँ अधूरी हैं। अभी मेहंदी लगवा रहे हैं क्योंकि चांद रात को रश भी ज्यादा होता है और वक्त भी नहीं मिलता। ईद पे मेहंदी लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेहंदी के बगैर ईद नहीं होती है और कलर तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसके बगैर हाथ अच्छे नहीं लगते अगर कलर अच्छा ना आए तो। मेहंदी के बगैर रहती नहीं, बच्चों की ईद होती है, मेहंदी लग जाए तो फिर अच्छी होती है। मेहंदी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर मेहंदी का कलर ना आए तो मेहंदी अच्छी भी नहीं लगती और मज़ा भी नहीं आता ईद पे। दुकानदार कहते हैं मेहंदी खवातीन के लिए लाजिम व मुलाजिम है। मेहंदी के बगैर खवातीन की ईद अधूरी है, जबकि ईद के दिनों में 100 रुपए से 1000 रुपए तक मेहंदी लगाते हैं। माशाल्लाह से ये हर दफ़ा हर ईद पे जो है ना डिफरेंट डिज़ाइनिंग जो है होती है। हर दफ़ा कस्टमर जो है ना डिमांड करता है कि हमें मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग चाहिए। हर ईद पे मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग होती है। ये ईद पे जो है ना हमारे थोड़े से जो है ना वो चार्जेस जो होते हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। मतलब कि जैसे नॉर्मल डेज़ में हम मतलब 250 या 300 ले रहे हैं, तो इन दिनों में 500 रुपये एक साइड का ले रहे हैं। खवातीन का कहना है कि मेहंदी के बगैर ईद की खुशियाँ अधूरी हैं। जब तक मनपसंद मेहंदी नहीं लगती, ईद की वाइब नहीं आती। ईद के करीब आते ही सैलून्स और पार्लर्स के भी वारे नियारे। खवातीन की बड़ी तादाद ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद की तैयारियां जहां अरूज पर हैं, वहीं ब्यूटी सैलून्स पार्लर्स में भी रश बढ़ गया। खवातीन की कोशिश होती है कि हर त्योहार पर बनाव श्रृंगार जरूर करें। हाँ जी, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड शुरू हो गया, क्योंकि पहले तो सिर्फ सैलून तक हाथ था, लेकिन अभी तो नेल आर्ट का, एक्रेलिक्स नेल का, नेल एक्सटेंशन का बहुत काम है। कोई मैनिक्योर, कोई पेडिक्योर तो कोई फेशियल करवाने में मसरूफ नजर आ रहा है। खवातीन का कहना है कि ईद के मौका पर तैयार होना उनका हक है, जिसके लिए वो पार्लर्स का रुख करती हैं। ईद की तैयारियों के साथ मेरा ये भी मुनासिब था कि मैं ईद पे प्यारी लगूं, इसलिए मैंने सैलून का रुख किया ताकि मेरी ईद के शॉपिंग के साथ साथ मेरा बनाव श्रृंगार भी कुछ अच्छा निकले। बाकी दिनों की निस्बत ईद पर सैलून्स और पार्लर्स का काम भी बढ़ जाता है। ऐसे मौका पर सैलून्स की कमाई के लिहाज से वारे न्यारे हो जाते हैं। खवातीन जहां ईद की तैयारियों में मलबूसात समेत दीगर अशिया की खरीदो फरोख्त में मसरूफ नजर आती हैं, वहां अपने बनाव सिंगार में भी पेश नजर आती हैं। कैमरामैन अली अदनान की हमरा मायदा वहीद, सिटी 42। ईद की खुशियाँ मीठे के बगैर अधूरी समझी जाती हैं। जहां रवायती सवैयाँ, खजूर और शीर खोरमा दस्तरखान की रौनक बढ़ाते हैं, वहीं जदीद दौर में केक भी ईद की मिठास को दोचंद कर रहे हैं। चाहे चॉकलेट हो, वनीला डिलाइट या रवायती जाफरानी केक, मीठी ईद पर हर जायका बाजार में दस्तयाब है और लोगों का जोशो खरोश देखकर लगता है कि ये मीठे की एक नई रवायत जन्म ले रही है। मीठी ईद की मुनासबत से शहरी मुख्तलिफ बेकरियों पर केक्स के ऑर्डर्स दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हम हर साल ईद पर खास केक बनवाते हैं, घर में मेहमान आते हैं और अगर कोई खास चीज ना हो तो मजा नहीं आता। मीठे के बगैर तो वैसे भी ये जो ईद है ना अधूरी होती है, तो इसलिए हम तो जैसे ही अपने रिलेटिव्स में जाना है, आज जैसे इधर से केक लेने आए थे, तो अभी इनसे देखते हैं और फ्लेवर लेते हैं। एक तो हमने पसंद कर लिया, अभी और आगे मज़ीद देख लेते हैं। कि बहुत टेस्टी लग रहे हैं, शक्ल से भी बहुत अच्छे हैं और मीठे फ्रेश लग रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत अच्छी ईद के लिए हम एक दूसरे के लिए ये खुशियाँ दोबाला करते हैं। मीठी ईद है और चाहते हैं कि मीठी ईद में ये मीठा ज़रूर हो। बेकरी इंतजामिया का कहना था कि ईद के मौके पर हमारे पास 3 गुना ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। ईद उल फितर के करीब आते ही ओपन मार्केट में सब्जियों के दाम आसमान को छूने लगे। दुकानदार मनमाने दामों सब्जी और फल फरोख्त करने लगे। आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन महंगे, केला, सेब आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। ईद उल फितर के करीब आते ही ओपन मार्केट में सब्जियों के दाम आसमान को छूने लगे। दुकानदार मनमाने दामों सब्जी और फल फरोख्त करने लगे। आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन महंगे, केला, सेब, अमरूद, खजूर, स्ट्रॉबेरी, खरबूजा अवाम की पहुंच से बाहर हो गए। आलू दर्जे अव्वल सरकारी निर्ख 55 रुपए, जबकि बाजार में 90 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज दर्जे अव्वल सरकारी निर्ख 50 रुपए, जबकि बाजार में 80 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 60 रुपए
ओपन मार्केट में 90 रुपए किलो, जबकि लहसुन सरकारी निर्ख 600 के बजाय बाजार में 650 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। फल भी अवाम की पहुंच से बाहर हैं। इला दर्जे अव्वल सरकारी दाम 260 रुपए, बाजार में 300 रुपए दर्जन। सेब सफेद अव्वल सरकारी कीमत 325 रुपए, बाजार में 370 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद का मुतालिबा किया है। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, नया पार्क बनेगा। PHA का रावी किनारे स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क बनाने का फैसला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मरियम नवाज पार्क बनाने की मंजूरी। बोर्ड का PHA को महकमा औकाफ और उडा से जगह के हसूल बारे टास्क। तखमीना लागत तय होने पर फंडिंग पंजाब हुकूमत करेगी। शहरियों के लिए खुशखबरी, लाहौर में नया पार्क बनेगा। PHA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रावी किनारे मरियम नवाज के नाम से शहर का नया स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क बनाने का फैसला कर लिया। बोर्ड ने PHA हुकाम को रावी बेल्ट किनारे महकमा औकाफ और रूडा से जगह के हुसूल के हवाले से टास्क सौंप दिया है। लाहौर शहर में सालों बाद कोई नया पार्क बनाया जाएगा। इससे कबल साबिक दौरे हुकूमत में शाहदरा पार्क बनाने की बात की जाती रही, जो नामुकम्मल मंसूबा रहा। PHA रावी किनारे जगह का तायुन, महकमाना तौर पर अराजी मुंतकिली और फंड्स का तायुन भी करेगा। तखमीने लागत तय होने पर फंडिंग हुकूमत पंजाब की जानिब से की जाएगी। याद रहे कि ग्रेटर इकबाल पार्क, हुजूरी बाग की असर नौ बहाली, अली पार्क, सर्कुलर पार्क समेत मुतादिद पार्कों की बहाली गुज़िश्ता नून लीग के दौर में हुई। आज दहशतगर्दों ने डीजी खान में तोनसा के इलाके में हमला किया। 20 से 25 दहशतगर्द थे, 2 मारे गए। पुलिस जवानों ने बहादुरी के साथ बड़े हमले को नाकाम बनाया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पूरा रमजानुल मुबारक पंजाब दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर था। पुलिस CTD अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। DGPR में वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तौनसा में दहशतगर्दी का हमला किया गया, जिसे पुलिस और CTD ने नाकाम बनाया। उनका कहना था कि दहशतगर्द जदीद असलहे और नाइट विजन कैमरों से लैस थे, लेकिन अब पंजाब पुलिस को भी जदीद हथियार फराहम कर दिए गए हैं। KP से TTP के हमले जारी हैं। अस्मा बुखारी का कहना था कि जिनाह अस्पताल में इंतजामी नाअहली पर MS और प्रिंसिपल को बरतरफ करने के बाद मामलात बेहतर हो गए। अब अद्वियात गोदामों के बजाय मरीजों के सामने होंगी और डॉक्टर्स रोस्टर के मुताबिक मौजूद होंगे। ये आउटसोर्स भी एक मॉडल है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत कामयाबी से चल रहा है, लेकिन इसको ग्रेजुअली किया जाएगा। किस हद तक किया जाएगा इसका फैसला जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा कर लेंगी, लेकिन ये बात तय है कि सरकारी तौर पर हो या आउटसोर्स करके हो, अस्पतालों को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाना पड़ेगा। तमाम मरीज जो वहां आते हैं उनको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज जो है वो देना चीफ मिनिस्टर का विजन है, उनका मिशन है, और इंशाल्लाह इसको हम कामयाबी से पूरा करेंगे। सूबाई वजीर इत्तलात का कहना था ट्रस्टी केयर अस्पतालों में लोड ज्यादा होता है। हर BHU में अस्पताल बनाए हैं। अस्पतालों को आउटसोर्स करने का फैसला हुकूमत करेगी। राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और अहलकारों की तारीफी असनाद और कैश इनामात से हौसला अफजाई। IG उस्मान अनवर ने 7 अफसरान और अहलकारों को तारीफी असनाद और नकद इनामात से नवाजा। अफसरान और अहलकारों में सब इंस्पेक्टर शाहिद महमूद, मंजूर अहमद, ASI जमशेद इकबाल, हेड कांस्टेबल इफ्तिखार अहमद शामिल हैं। कांस्टेबल सलमान यूनस, फैसल अब्बास और लेडी कांस्टेबल सना जावेद इनामात हासिल करने वालों में शामिल हैं। DHA FFF ब्लॉक में शेजान बेकर्स की नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। शहरियों के लिए मुख्तलिफ इकसाम की मिठाइयाँ, केक्स और बेकरी अशिया दस्तयाब होंगी। DHA FFF में शिजान बेकर्स की नई आउटलेट पर 10 से जायद अकसाम की मिठाइयाँ, फ्रेश क्रीम और रेड हार्ड केक समेत दीगर बेकरी अशिया दस्तयाब हैं। आउटलेट पर पेस्ट्रीज, बिस्किट और निमको की भी बड़ी वैरायटी रखी गई है। डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स जिशान रियाज का कहना था कि FFF ब्रांच का इफ्तिताह कस्टमर्स के फीडबैक और डिमांड के बाद किया है। बहुत ज़्यादा कस्टमर्स की डिमांड थी कि हम इधर फेज़ 4 की तरफ आएँ। कस्टमर्स की डिमांड की वजह से हमने अपना ये एक नई ब्रांच स्टार्ट की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मेयार है, हमारी जो क्वालिटी है वो इट्स ऑलवेज नंबर 1। शहरियों ने शिजान बेकर्स की नई ब्रांच के इफ्तिताह के मौका पर खूब खरीदारी की, जायके और मयार की खूब तारीफ की। कई बेकरीज आ गई थी तो वहाँ से फिर हमें लेना पड़ता है, देयर वाज नो चॉइस, बट अब ये आप आ गए यहाँ पे तो बस इंशाल्लाह विल बी अ वेरी रेगुलर कस्टमर्स ऑफ योर। हम इनके रेगुलर कस्टमर है फेज़ 1 के,
तो ओवरऑल बात करें बेकरी आइटम्स काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी पुराना नाम है, तो अच्छी क्वालिटी है ब्रेड्स वगैरह की, और दूसरी चीज़ों की भी बात करें तो अच्छा है। मैं शिजान बेकर आई हुई हूँ और मुझे उनका कॉफ़ी केक बहुत पसंद है और मेरा वाकई उनका सॉफ्ट केक एंड डोनट्स। शिजान बेकर्स की नई ब्रांच के इफ्तिताह पर कस्टमर्स को 20% रियायत दी गई, जिसे खूब सराहा गया। कैमरामैन मोहम्मद अहमर के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। DHA क्रिसेंट मॉल अल-फतेह की जानिब से लकी ड्रॉ का एहतमाम किया गया। GM नुमान हनीफ की खासूसी शिरकत, बजरिया कुरा अंदाजी 6 खुशनसीबों को गिफ्ट बास्केट दी गई। क्रिसेंट मॉल अल-फतेह DHA की जानिब से लकी ड्रॉ, बजरिया कुरा अंदाजी 6 खुशनसीब अफराद को गिफ्ट बास्केट दी गई। एक खुशनसीब के हिस्से में स्मार्ट वॉच आई। GM नुमान हनीफ ने इनाम जीतने वालों को मुबारकबाद दी। उनका कहना था अल-फतेह अवाम की खिदमत को हमेशा पेश नजर रखता है और इसलिए लकी ड्रॉ का खुसूसी एहतमाम किया गया, जो आइंदा भी जारी रहेगा। अल-फतेह शुरू से ही अपने कस्टमर को एंटरटेन करता आया है और हर साल की तरह इस दफ़ा भी हमने हर वीकेंड पे लकी ड्रा किया है। ये आज हमारा 4th लकी ड्रा है, लेकिन जो हमारा ग्रैंड लकी ड्रा है वो है 13 अप्रैल को। उसमें कार भी है, उम्रे की टिकट है और बेइंतहा इनामात हैं, जो कीमती इनामात की जो गिफ्ट हम अपने कस्टमर को देंगे। इनामात जीतने वालों की जानब से अल-फतेह इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया गया। उनका कहना था कि शॉपिंग अल-फतेह से ही करते हैं, यहाँ आवाम को मेयारी अशिया बआसानी मिल जाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी देर से अल-फतेह से शॉपिंग कर रहा हूँ। हमारी कंपनी है, हम एडवर्टाइजमेंट का, हम यहाँ से परचेजिंग करके गिफ्ट रैप बनाते हैं, तो काफ़ी देर से यहाँ से कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने मुझे गिफ्ट वाउचर दिया। इनामात जीतने वाले अफराद खुशी से फूले ना समाये। कैमरामैन मोहसिन के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। 120 रुकनी सिख यात्रियों की ईद का त्यौहार मनाने लाहौर आमद। सिख यात्रियों ने लिबर्टी मार्केट में खूब शॉपिंग की। सिख यात्रियों ने लाहौर के खानों, खूबसूरती, कल्चर और रिवायात को सराहा। कनाडा, अमेरिका और यूके से सिख यात्रियों की लाहौर आमद। जहां यात्री पंजाब भर के गुरुद्वारों पर हाजिरी दे रहे हैं, वहीं पर लाहौर की रंगीनियों और नज़ारों से खूब महसूस हो रहे हैं। जिन्ने भी पाकिस्तानी ने साडे भैन भरा, उन्होंने मैं ईद मुबारक देना चाहना और साड़ी बड़ी खुशकिस्मती है कि असी इस दफ़ा ईद के मौके पर आए हैं और ईद के मौके दी जो रौनकां ने उन्हों का असी आनंद मार रहे हैं। तकरीबन कोई 20 साल तो मोहन जी साहब टूर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम ईद के दिनों के गेस्ट इत्थे ने ते लोग लिबर्टी मार्केट के ईद की रौनकां दे नाल सानू भी बड़ा एप्रीशिएट कर रहे हैं। सिख यात्रियों ने लाहौर, लाहौरियों, खानों, खूबसूरती, कल्चर और रवायात को सराहा। वहीं पर वो लाहौरियों की मोहब्बत और पंजाब हुकूमत के ताउन के शुक्रगुजार नजर आए। लाहौर तो इदा लगता जिदा साडा अपना ही लाहौर होवे, जिवें कहंदे सी साडे नाल अलग हो गया, पर इत्थे आके इदा हो गया जिदा फिर मिल पाए, मिल जुड़ गए। जिदा हुण इत्थे इन्नी चहल पहल है, असीं भी इन्हां दे नाल ही उन्ना ही इंजॉय कर रहे हैं जिन्ना ये अपनी शॉपिंग करने विच बिजी ने। बहुत वधिया लग्या, बहुत वधिया स्टोर ने, बड़ी वैरायटी है, सब कुछ बड़ी खुशी हुई वेख के सारा। बहुत लोग शॉपिंग करने आए, लोकल भी, साडे वर्गे ट्रैवलर भी। सिख यात्रियों ने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो हर साल लाहौर आना चाहते हैं और गुरु नानक की धरती के खुले दर्शन करना चाहते हैं। सिख यात्री जहां पर अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं, वहीं पर ईद का त्यौहार पाकिस्तानियों के साथ मनाकर अपनी यात्रा को मजीद यादगार बना रहे हैं। कैमरामैन वकास लोधी के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। सदर IPP लाहौर मलिक ज़मान नसीब के महफिल-ए-नात और इफ्तार डिनर। MPA शेख सिद्दीकी, मलिक उस्मान मोहम्मद अली की शिरकत। नात ख़वानों ने बारगाह रसालत में हदिया नात पेश किया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर मलिक ज़मान नसीब की जानिब से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में शहर के सियासी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। जनरल सेक्रेटरी एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन चौधरी अदनान फैज़ की जानिब से इफ्तार डिनर। MNA मलिक करामत, हाजी फैज़ अहमद चौधरी, हाफिज़ रेहान चौधरी समत ने शिरकत की। साबिक MPA नदीम अब्बास पारा, मलिक आसिफ नंबर ताज चौधरी उस्मान समेत कारोबार सियासी शख्सियात शरीक हुई। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी अदनान फैज़ ने अपनी रहायशगाह पर इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। CEO सफ़ा कलेक्शन काशिफ रहमान, सदर न्यू औरेगा मार्केट मलिक अमरान काशिफ एडवोकेट शरीक हुए। तमासील थिएटर में ईद उल फितर पर पेश किए जाने वाले ड्रामे की फुल ड्रेस सेंसर रिहर्सल देखी गई। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात जानते हैं ज़ैन मतनी से। जी ज़ैन। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ तमासील थिएटर में, जहाँ पे फुल ड्रेस सेंसर रिहर्सल जो है वो देखी गई और फनकारों ने जो है वो पंजाब आर्ट्स काउंसिल और महकमा DC की जो मॉनिटरिंग टीम है उनको अपने ड्रामा जो ईद उल फितर पर पेश किया जाएगा उसकी सेंसर रिहर्सल दिखाई।
सर, ड्रामे की रिवाइवल के लिए और फैमिली ड्रामे को प्रमोट करने के लिए मिनिस्टर और सबसे बढ़ के ये कि सीएम पंजाब के ऑर्डर के तहत हमने फैमिली ड्रामे को रिवाइव करना है। तो शायद ये सख्तियां लग रही हैं, लेकिन ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और ड्रामे को हमने इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेके जाना है। जी बिल्कुल, ड्रामे को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। स्टेज के सीनियर अदाकार, राइटर, डायरेक्टर नसीम विक्की भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस वक्त जो है अपनी रिहर्सल जो है वो दिखाई। विक्की साहब, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं इसको सख्ती नहीं कहता, मैं इसको ये कहता हूँ कि जब आप अपने थिएटर को, अपने कल्चर को बेहतर करना चाहें ना, तो ये आपके अपने हाथ में होता है। जब नहीं करना चाहते तो वो भी आपके हाथ में होता है। जब से इनिशिएटिव लिया है अपना आज़मा बुखारी साहबा ने, हमने उस वक्त जी जैन, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।